नमस्कार दोस्तों। 1 अप्रैल 2023 के बाद से क्या यूपीआई पेमेंट पे चार्जेस लगने वाला है? क्या आप अगर किसी को 2000 से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट करते हो तो क्या आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? अक्सर हम लोग किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट करते हैं या अपनी करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को मोबाइल नंबर से भी यूपीआई करते हैं, मतलब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अभी अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर हम लोग किसी को 2000 से ज़्यादा यूपीआई से ट्रांसफ़र करें तो क्या हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? कुछ लोग तो ये भी बोल रहा है कि इंडिया में ये चीज़ तभी हो रहा है जब गवर्नमेंट ने इस यूपीआई को एज ए डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा प्रमोट किया। अब फ्री में यूज़ करते करते जब लोगों को आदत लग गया तब गवर्नमेंट इस पर चार्जेस मांग रहा है। इंडिया में लास्ट दिसंबर, जनवरी और फरवरी में करीब 12.5 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। अब बात आती है ये पैसा देने के बाद आया कहाँ से, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं यूपीआई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम लोग जब बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सब करना पड़ता है। तो बात है तो ये सब अलग अलग क्यों है, क्या डिफरेंस है इन सब में, और इन सब में क्या कमी था जो यूपीआई को लॉन्च करना पड़ा? डिजिटल इंडिया हो या डिजिटल ट्रांजैक्शन, हर एक चीज पे यूपीआई का नाम आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीआई के लिए टॉफी कैंडी बनाने वाली जो कंपनी है ये लॉसेस में चले गए, क्योंकि छुट्टे के बदले दुकानदार जो टॉफी देते थे अब यूपीआई के लिए ये सिस्टम ही बंद हो गया। ये एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सब चीज लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। फिर 2016 में एनपीसीआई ने इन सब का सोल्यूशन लेके आया, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को बेसिकली रघुराम राजन और दिलीप असबे ये दोनों लेके आए थे। यूपीआई ने ये अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड ये सब चीज को हटा के एक डिजिटल पेमेंट एड्रेस लेके आया जिसको हम लोग यूपीआई आईडी बोलते हैं। यूपीआई एक क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम है जो फंड ट्रांसफर तो करता ही है, साथ में ये मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी है। इससे आप सामान खरीद के एक क्यूआर कोड स्कैन करके इजीली पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई ने इन सब सिस्टम को एडवांस किया है। अभी आप सामान खरीद के एक स्कैन करके किसी को इजीली पेमेंट कर सकते हो। बस आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी से लिंक होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो उसका सिम कार्ड आपके उस फोन में होना चाहिए। एनपीसीआई ने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां बोला गया था आप अगर किसी को अपने प्रीपेड वॉलेट से 2000 रुपए के ऊपर से किसी मर्चेंडाइज को स्कैन करके पे करते हो तो आपको 1.1% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। अब ये बात बहुत जोरों से होने लगा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट का एक पैसा लूटने का जरिया है बस। तब एनपीसीआई से एक क्लैरिफिकेशन आया जहां पे एनपीसीआई ने बोला कि यूपीआई आम लोगों के लिए एकदम फ्री और पूरी तरीके से सिक्योर है। आप लोगों को पेमेंट करने के टाइम पे कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। चार्जेस जो देना पड़ेगा वो सामने वाले रिसीवर को देना पड़ेगा, यानी दुकानदार को। मतलब जो पैसा लेगा उसको ये चार्जेस देना पड़ेगा एज ए सर्विस चार्ज। आप लोग जिस यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप को यूज करते हो, चाहे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे कुछ भी यूज करो, उस पे एक वॉलेट होता है। अगर आप उस वॉलेट से पे करते हो वो भी 2000 से ज्यादा, तब उस रिसीवर को बैंक चार्जेस देना पड़ेगा। रिसीवर जब उसको अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तब उसको ये 1.1% चार्ज देना पड़ेगा। आम लोग, मतलब जो पैसा भेज रहा है, उसको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ये क्लियर कर दिया गया एनपीसीआई की तरफ से। मतलब आप लोग जैसे पहले नॉर्मली स्कैन करके पे करते थे या नंबर डाल के पे करते थे, वैसे ही अगर आप लोग नॉर्मली पे करते हो तो आप लोगों को कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, चाहे आप बैंक से करो या वॉलेट से। आप लोगों को एक पैसा भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्जेस जो देना पड़ेगा वो सामने वाले रिसीवर, मतलब उस दुकानदार को देना पड़ेगा। अब बात है उस दुकानदार क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस देगा? भाई अब ये दुकानदार भी तो बोलेगा कि मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा दूं, आखिर वो भी तो मेहनत से ही पैसा कमाता है। अब ये हो सकता है कि वो सामने वाला आदमी का वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करना ही बंद कर दे, मना कर दे, या बोलेगा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। बात है कि इंडिया में 90% से ज्यादा लोग यूपीआई से ही पेमेंट करता है, मतलब जिसमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा कटता है वैसे ही यूज करता है, वॉलेट से तो बहुत कम। ये जो चार्जेस सेट किया गया है ये सबके लिए 1.1% नहीं है,
ये सिर्फ जनरल स्टोर वालों के लिए ही 1.1% है, सुपरमार्केट में है 0.9% और टेलीकॉम और एजुकेशन वाली जगहों में 0.7% चार्जेस है। रिफिलिंग स्टेशन यानी पेट्रोल पंप जैसी जगहों में 0.5% चार्जेस है। ये चार्जेस तभी लागू होगा अगर आप अपने वॉलेट से 2000 से ज्यादा उसको पे करते हो तभी। हाँ, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो चार्जेस है ये आपको देना नहीं पड़ेगा, ये उस सामने वाले रिसीवर को, जो दुकानदार है, उसको देना पड़ेगा। अगर आप अपने वॉलेट से पे करते हो तभी। तो भाई वॉलेट से क्यों पे करना, यूपीआई से ही करो ना, सीधा बैंक के थ्रू। इस पे ना आपको कोई चार्जेस देना होगा ना उस सामने वाले दुकानदार को, मतलब रिसीवर को। अफवाह और आधा अधूरी वाली बातों में आके खामखा टेंशन मत होइए, सच और एक्चुअल बात को जानिए। आज की इस वीडियो में यूपीआई और इससे जुड़ा जो खबर था, इस चीज को लेके डिस्कस किया। मैं कोशिश करूंगा आगे और एक वीडियो बना के पूरा जो बैंकिंग का पेमेंट सिस्टम है उसको लेके डिस्कस करूं। आप लोगों को क्या इस वीडियो से कुछ अलग पता चला या ऐसा कोई चीज जिसको लेके मैंने डिस्कस नहीं किया? अगर ऐसा कुछ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।